नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कि आज कोरोना वायरस की स्थिति क्या रही। यानी कोरोना वायरस के 9,830 नए मामले आज सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 59,44,710 हो गई है। वहीं 236 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या अब 1,16,026 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 236 नई मौतों के अलावा राज्य में 400 पुरानी मौतों के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं। तो वहीं 236 में से 167 मौतें बीते 48 घंटे में और 69 मौतें पिछले सप्ताह के दौरान हुई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हिसार से लातूर जिले में ब्लैक फंगस के कुछ 216 मरीज हैं, जिसमें 143 का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है और 19 लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ ही 53 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। तो वहीं जिला सर्जन डॉक्टर लक्ष्मण देशमुख ने कहा कि जिला सर्जन कार्यालय की तरफ से मरीजों को लगने वाली मेडिसिन वितरित की जा रही है। लातूर जिले में अब तक जो 216 टोटल म्यूकोरमाइकोसिस के रुग्ण हैं, उसमें से 16 मरीज की डेथ हुई है। उसमें से 143 रुग्ण ट्रीटमेंट लेके घर गए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। अभी आज के डेट में खाली 58 रुग्ण उपचार ले रहे हैं। उनको जो दवा लगती है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की, वो सिविल सर्जन ऑफिस लातूर दे रहा है। वह कोरोना के इलाज में दिए गए इंजेक्शन शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। लातूर में कोरोना के बाद अब मरीज तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं और खासकर किडनी की बीमारी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में किडनी की बीमारी के मामले 2 से 5% थे, लेकिन दूसरी लहर में बढ़कर 20% हो गए। किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद घोगे ने इस विषय पर हमारे संवाददाता सुनील कामले से खास बातचीत की है। कोविड के पेशेंट में हमने देखा है कि जो पेशेंट जल्दी आते हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। इसके लिए जल्दी आना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट किसी वजह से हॉस्पिटल में नहीं आता है और वो लेट करता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोरोना के सेकंड और थर्ड वीक में खून की गुठलियाँ बनना चालू हो जाता है और जब भी खून की गुठलियाँ बनती है तो ये अलग अलग अवयव में ऑर्गन्स में जाके वो बैठ जाती है। जैसे कि किडनी में अगर खून की गुठलियाँ गई तो उसकी वजह से किडनी फेल होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हमने सेकंड वेव में देखे। फर्स्ट वेव में ये कॉम्प्लिकेशन कम थे, पर सेकंड वेव में ये कॉम्प्लिकेशन। तो करीब 1.5 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार बनी और सरकार चल भी रही है। लेकिन बार बार सरकार को लेकर या खासकर नेताओं के अलग अलग राग भी देखे जाते हैं। बीते 1.5 साल में इस सरकार में कांग्रेस ने पहले से ही अपने अलग रवैया अपनाते रहे। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने नाना पटोले ने आने वाले सभी चुनाव कांग्रेस बिना अलायंस के लड़ने की घोषित की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बाद शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई है। भाजपा को सत्ता से दूर रखना इस सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस का नेतृत्व नाना पटोले के हाथों आया और पटोले ने महाराष्ट्र का दौरा शुरू किया। इसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र में आने वाले सभी चुनावों को अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान। बिल्कुल हमने कहा, डिक्लेयर कर दिया हमने, कांग्रेस विधानसभा और स्थानिक लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी। कांग्रेस पूरे बहुमत से अकेले सत्ता में आएगी महाराष्ट्र में। छोटे दल को भी हम साथ में लेंगे उसमें। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को खुद के बलबूते में सत्ता में आने के लिए कोई मुश्किल नहीं। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान का शिवसेना ने अपने ही अंदाज में स्वागत किया है। अगर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेगी तो महाराष्ट्र में चमत्कार होगा। ऐसा शिवसेना के राज्यसभा सांसद और महाविकास आघाड़ी के मुख्य सूत्रधार संजय राउत ने कहा है।
बाद में महाविकास आघाड़ी में जो हमारे एक साथी है प्रमुख कांग्रेस, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले जी का भी ये बयान कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, ताकत पर लड़ेंगे, चुनाव आने वाले सरकार में रहेंगे लेकिन ताकत पर लड़ेंगे। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लड़ते रहिए, लड़ना चाहिए। फिर बचे दो पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी, जो इस प्रकार की भाषा नहीं करती है। अगर दो पार्टी बची है तो आने वाले दिनों में हम दोनों सोचेंगे एक साथ क्या करना है। हालांकि कांग्रेस के नाना पटोले ने अकेले चुनाव लड़ने की बात को कार्यकर्ताओं पर ढकेला है। साथ ही अकेले चुनाव लड़ने की मंशा कार्यकर्ताओं ने भी जताई है। हम तो पूरे 5 साल महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ रहेंगे, ऐसा भी पटोले ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता एड प्रकाश अंबेडकर आंदोलन में एक साथ आए हैं, जिसके चलते राजनीति गर्मा रही है। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि इन दोनों नेताओं के एक साथ आने को राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये सोशल कॉज के लिए साथ आए हैं। लेकिन जब चुनाव जब नजीक आ जाएगा तब कैसे पॉलिटिकल इक्वेशन हो जाएंगे देखते रहेंगे। मूवमेंट को राजनीति की तरफ से देखना नहीं चाहता। छत्रपति संभाजी राजे एक मूवमेंट करके समाज के हित के लिए कई सालों से वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निकाल के बाद जो कुछ व्यवस्था यहाँ पे आज पैदा हुई है, इसके लिए वो समाज मूवमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। बाला साहब अम्बेडकर ने उनको इस मूवमेंट के लिए साथ दिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद रत्नागिरी जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं और पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, जिसके चलते चिपलून कराड़ मार्ग पर कुम्भरली घाट आने वाले यात्रियों और नागरिकों को बिना RT-PCR के शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आदेश जारी होने के बाद हर गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है और निरीक्षण करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रत्नागिरी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है और इसलिए प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग शहर में प्रवेश करें पहले RT-PCR जांच ज़रूरी है और इसलिए जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर शहर में प्रवेश करने वाले हर शख्स से पूछताछ भी की जा रही है और जांच भी की जा रही है। तो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद रत्नागिरी जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिले में कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं और पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। ऐसे में चिपलून कराड़ मार्ग पर कुम्भरली घाट आने वाले यात्रियों और नागरिकों को बिना RT-PCR के शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आदेश जारी होने के बाद हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और निरीक्षण करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। मुंबई के कांदिवली इलाके के हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार हुए थे। इस मामले में मुंबई पुलिस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि नकली वैक्सीन लगाने के जुर्म में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक शख्स फर्जी रैकेट चलाता था, जबकि दूसरा आरोपी बड़ी बड़ी सोसाइटी में टीकाकरण कैंप लगवाता था। शहर में नकली वैक्सीनेशन सेंटर और 390 लोगों का वैक्सीन लगाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिकायत के बाद वैक्सीनेशन पर गहन जांच कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने निर्देश दिए थे। मुंबई पुलिस ने खुलासा कर धोखाधड़ी की इस घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कांदिवली का ये मामला है। कांदिवली इलाके के हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई लोग वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार हुए थे। इस मामले में मुंबई पुलिस अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि नकली वैक्सीन लगाने के जुर्म में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक शख्स फर्जी रैकेट चलाता था, जबकि दूसरा आरोपी बड़ी बड़ी सोसाइटी में टीकाकरण कैंप लगवाता था। शहर में नकली वैक्सीनेशन सेंटर और 390 लोगों का वैक्सीन लगाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिकायत के बाद वैक्सीनेशन पर गहन जांच कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए
कहा गया है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार किसानों की समस्या और स्वास्थ्य विभाग का जायजा लेने के लिए उस्मानाबाद के दौरे पर हैं। उमरगा तहसील के कई गांवों में खेती का काफी नुकसान हुआ है और उमरगा तहसील के किसानों को बीमा भी नहीं मिला है। इस वजह से उमरगा के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ता अर्धनग्न अवस्था में चलकर डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस्मानाबाद के दौरे पर डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने खेती में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई को लेकर, मुआवजे को लेकर अपनी मांग रखने के लिए डिप्टी सीएम के पास पहुंचे, लेकिन सभी आंदोलन का एक अलग तरीका देखने को मिला। कोल्हापुर के भुएवाड़ी गांव के सीआईएसएफ के जवान राजाराम सालोखे का छत्तीसगढ़ में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोल्हापुर का यह मामला है, एक बार आपको फिर से बता दें कि सीआईएसएफ के जवान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जब उनका पार्थिव शरीर कोल्हापुर यानी पैतृक गांव लाया गया तो पूरा गांव शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। सीआईएसएफ के जवान का निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से, और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी दुख है। शोक से ओतप्रोत ये सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोलापुर के बार्शी में मयूर फरताड़े नाम के युवक ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक बग को खोज निकाला है, जिसकी जानकारी मयूर ने फेसबुक को बताई, जिसके चलते करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी बच गई। फेसबुक ने मयूर को 22 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये सोलापुर का मामला है और एक युवक ने एक कारनामा किया है। दरअसल बार्शी का रहने वाला है, सोलापुर के बार्शी का रहने वाला है युवक। मयूर फरताड़े नाम के इस युवक ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक बग को खोज निकाला, जिसकी जानकारी मयूर ने फेसबुक को बताई, जिसके चलते करोड़ों यूजर्स के प्राइवेसी बच गई है। और इस बात से खुश होकर फेसबुक ने 22 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है मयूर के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे क्राइम सीरियल में काम करने वाली 2 एक्ट्रेसेस को चोरी के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शूटिंग बंद होने के कारण दोनों एक्ट्रेस के पास पैसों की कमी थी, इसलिए दोनों ने क्राइम का रुख कर लिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार शेख ने कथित तौर पर उनके पैसे चुराए, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और दोनों को भागते हुए देखा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, लेकिन उन्होंने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने उनसे जुर्म कबूल करवाया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि शूटिंग रुकने के बाद से ही उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी अभिनेत्री सुरभि श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार के पास से 50,000 रुपये बरामद किए हैं। तो वहीं अदालत में पेश करने के बाद दोनों को 23 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अकोला के मलकापुर परिसर स्थित एक फ्लैट में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने विशेष दस्ते ने छापा मारा है। पुलिस ने मामले में 3 महिलाओं को हिरासत में लेने के बाद पीटा। आपको बता दें कि तीनों महिलाओं के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री श्रीधर के मार्गदर्शन में आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल को जानकारी मिली थी कि मलकापुर परिसर स्थित एक अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। जानकारी मिलने के बाद एटीसी ने फ्लैट पर छापा मारा और कार्रवाई की। तो खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं।
जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। 2022 में प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, अखिलेश बने श्री कृष्ण के अवतार, मुरली वाले का रहेगा बड़ा किरदार, श्री राम के नाम पर होगा पलटवार। अब की बार बीजेपी सपा में खूब तकरार, हरे रामा हरे कृष्णा, रात 8 बजे बात में दम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदपुर जिले में शराब लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिले में प्रतिबंध हटाने के निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके चलते आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि जिले पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 6 साल पहले लिया गया था। हालांकि प्रतिबंध को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया था। नतीजा यह रहा कि प्रतिबंध के दौरान जिले में अवैध रूप से करोड़ों रुपये की शराब की बिक्री हुई। हजारों नए अपराधी वर्ग के आंकड़े सामने आए, जिसकी वजह से जिले में शराबबंदी हटाने की चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद आदिवासी मंत्री विजय वडेट्टीवार ने खुले तौर पर कहा कि आदिवासी मंत्री का पद स्वीकार करने के बाद जिले में शराब से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। सांसद बालू धनोरकर ने भी प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई, जिसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने प्रतिबंध का अध्ययन किया। साथ ही 8 जून 2021 को गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर लाइसेंस के नवीनीकरण का आदेश दिया गया। इस तत्व के अनुसार जिस जगह पे लाइसेंस इसके पहले कार्यरत थी, उसी जगह का पूरा चौकसी अहवाल करने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के मान्यता से फिर से जो मद्य बिक्री की दुकानें हैं वो चालू हो। एज इज वेयर इज, इस तत्व के अनुसार जिस जगह। मैं बुल्ढाना के सिंदखेड़ राजा तालुका में मूसलाधार बारिश होने के कारण नदियां और नाले पूरी तरह से उफान पर नजर आ रहे हैं। जिले में रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी और नालों का पानी बाहर आ गया है। साथ ही कोराड़ी नदी में बाढ़ आने से सवड़त और गजरखेड़ का पुल भी बह गया है, जिसके बाद 4 गांव का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं सांगली जिले में भारी बारिश के कारण कृष्णा और वारणा नदियों का जलस्तर 7 से 10 फीट बढ़ गया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सांगली शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। साथ ही मीरज में रेलवे स्टेशन के पास और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। नदी के किनारे हजारों बिजली के पंप पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि जिले में चंदौली, वाराणसी और मांगले में 120 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं यवतमाल जिले में खरीफ फसलों की बिक्री शुरू हो गई है। इसका फायदा उठाकर अब बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के बीज बेचे जा रहे हैं। कृषि विभाग ने अमरावती जिले से कलम में जा रहे 25 लाख रुपये मूल्य की बीटी बीज के बैग को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को यवतमाल कलम रोड पर अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि तस्करी एक क्रूजर गाड़ी में हो रही थी। मामले में यवतमाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नई मुंबई के कोपर
खैरने में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से कई गाड़ियां टकरा गई है। हालांकि हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई। बताया जा रहा है कि ट्रक महापे से कोपर खैराने की ओर जा रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से जा टकराया, जिसके चलते पीछे से आ रही कई गाड़ियां ट्रक से टकरा गई। वहीं हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या केस में कार्रवाई करते हुए सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को भी गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ को 10 दिन की जमानत मिल गई। 26 जून को सिद्धार्थ की शादी होने के कारण उसने कोर्ट से शादी के लिए जमानत मांगी थी। सिद्धार्थ को 8 जून से 2 जुलाई के बीच अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने सिद्धार्थ को 2 जुलाई को सरेंडर करने का आदेश दिया है। वहीं अहमदनगर के फोपसंडी गांव में नेटवर्क नहीं मिलने के चलते पढ़ाई में दिक्कत आने से छात्र ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। छात्र तुषार मुठे ने कहा कि लॉकडाउन के चलते क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, नेटवर्क रेंज नहीं मिलने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उसे पहाड़ी पर जमकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब मुंबई में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। बता दें कि कोरोना को हरा चुके 3 बच्चे ब्लैक फंगस का शिकार हो गए हैं। साथ ही ब्लैक फंगस का अटैक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि डॉक्टरों को बच्चों की आंखों तक निकालनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चे कोरोना से रिकवर हो चुके थे, लेकिन बाद में ब्लैक फंगस के शिकार हो गए, जिसके बाद तीनों का इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा था। वहीं अहमदनगर के दिल्ली गेट परिसर में शराब पीने के कारण हुए झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक का नाम दिलीप विरदरकर बताया जा रहा है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने सोनू बिरजा नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने बयान में बताया कि छोटी सी बात पर हुए झगड़े पर युवक की हत्या की गई है। वहीं संगमनेर और अकोला तहसील के दूध किसानों ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन शुरू किया है। कोरोना महामारी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए दूध संग्रहकर्ताओं ने दूध की कीमत 10 रुपये से 15 रुपये तक कर दी गई है, जिसके बाद दूध उत्पादक सड़कों पर उतर आए हैं। दूध उत्पादकों को भारी आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। बता दें कि किसानों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, उस तरीके से किसानों के दूध के दाम भी बढ़ने चाहिए, ऐसा कहना किसानों का है। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।